रिम्स 2 का निर्माण के लिए प्रस्तावित 222 एकड़ जमीन का विवाद चल रहा है और इस विवाद के बीच निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। और दूसरी तरफ जो रैयत है, ग्रामीण है, वो आंदोलनरत है। और मामला चूँकि राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के पास भी पहुंचा है और राष्ट्रीय जनजातीय आयोग में मामला किस स्तर पर सुनवाई चल रही है, आगे क्या होगा, इन तमाम विषयों पे बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा हमारे साथ है और इन्हीं से जुड़ते हैं। मामला जब ये आया तो आयोग क्या इंसेटिव लिया और किस तरीके से अभी मामले की सुनवाई चल रही है और आगे क्या हो सकता है? देखिए, ये नगरी का मामला है। कांकेर नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 हॉस्पिटल बनने का है और नगरी की जो जनता है उन्होंने मेरे पास आयोग में आकर के सारा विषय रखे थे। हमने कहा कि ठीक है, आपने विषय रखे हैं, जब तक हम वहाँ देखेंगे, फील्ड विजिट करेंगे, तब पता चलेगा कि आपका ज़मीन का नेचर या आपका स्थिति परिस्थिति क्या है। तो पिछले साल हमने बरसात के समय इसी समय धान का रोपनी हो रहे थे, तो उन लोग धान लगाने के लिए गए थे, तो उनका धान रोपने नहीं दिया गया था। तो इन विषय को लेकर के आयोग से लोग सिफारिश किए थे कि आप लोग आएंगे और विजिट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कमीशन की टीम गई थी और पूरा विजिट करके आई थी कि सही में वो उपजाऊ ज़मीन है और बहुत अच्छी ज़मीन है, एक नंबर का ज़मीन जिसको कहा जा सकता है। मैं एक किसान की बेटी होने के नाते इसके बारे में बोल सकती हूँ। जब उनका ये मामला आया तो फिर उन्होंने कमीशन को के पास में पूरा शिकायत दर्ज किया और शिकायत दर्ज करने के बाद में हमने पत्राचार भी, नोटिस वगैरह भी किए हैं सरकार से। तो नोटिस वगैरह किए थे, उसका जवाब सही सलामत नहीं मिल पाया, किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया। तो हमने फिर उनको सुनवाई के लिए लगाए और अभी 6 तारीख को हमने सुनवाई भी रखे थे। और सुनवाई के दरमियान सामने आया कि कितना रैयत है जिनका ज़मीन वहाँ गया है और रैयतों के साथ में उन्होंने उस ज़मीन का अधिग्रहण तो किया है, ऐसा करके सूची हमें मिली है। अभी इसका हम लोग अध्ययन भी करेंगे। हमने सुनवाई के दरमियान यह भी कहा है कि रैयतों का ज़मीन तो आपने लिया है, अधिग्रहण किया है, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन 2012 तक उन्होंने अपना मालगुजारी भी भरा है, टैक्स दिया है उस ज़मीन का। और अभी हमने डिमांड भी किया है सुनवाई के समय कि जिन व्यक्ति का, जो रैयत वहाँ के हैं, 242 एकड़ भूमि का जो मालिकाना हक जिनका है और उनका अधिग्रहण हुआ है, तो अधिग्रहण किए हैं तो उनका जो मुआवजा मिला है, किन किन रैयतों को मिला है, इनका सूची कितना मिला है, डिटेल्स, कितना एकड़ भूमि या कितना डिसमिल भूमि उनका है, इसका पूरा डिटेल्स हमने मांगा है और उनको समय भी दिए हैं। जो यहाँ अधिकारियों ने जो समय मांगे, कितना दिन का समय दिया जाए, तो हमने उनको समय दिया है 1 माह का और उस समय के अनुसार पूरा रिपोर्ट अगर हमें दे देंगे तो हम आगे उसका पूरा एक बार मूल्यांकन आकलन करेंगे, तब पता चलेगा कि कितना रैयत को इन्होंने भुगतान किया है। और तो बताएंगे जो रैयत को गया है, जिनका नाम होगा, उनके तो पूरा परिवार का नाम होगा, सूची होगा, तो उससे पता चलेगा। लेकिन हमने यह भी कहा है कि जब तक ये रिपोर्ट हमें नहीं दे देते हैं, तब तक के लिए आयोग में जब तक सुनवाई चल रही है, तब तक के लिए कोई भी एक वहाँ विकास काम ना हो और आयोग का सुनवाई कंप्लीट होगा और कुछ विषय होगा तो उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन मेरा सलाह भी है सरकार को कि जब रैयत कहीं रहते हैं, ट्राइबल को अगर देखा जाए तो उनका जीवन जीने का एक जरिया ज़मीन ही है और ज़मीन में उपजाऊ होता है तो वही धान वो खाते हैं, तो थोड़ा बहुत बाहर जाके काम करते हैं, उससे उनका आर्थिक रूप से वो मजबूत होते हैं। राज्य में बहुत सारा ऐसे वेकेंट लैंड है जिसको हम लोग प्रतिभूमि कहते हैं, उसको तय करना चाहिए। और रांची में ऑलरेडी रिम्स है, हमने अभी रिम्स का भी रिव्यू किया। आपने देखा होगा कि मूलभूत सुविधाएं, वहाँ का व्यवस्था, वहाँ मरीजों के साथ में व्यवहार, डॉक्टरों के लिए सुविधा, स्टाफ के लिए व्यवस्था, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर हो, बहुत ऐसा चीज़ है जो अभी खाली है, तो उस जगह पर भरना भी है। कई लोग ऐसे डॉक्टर हैं जिनका प्रमोशन होना था, वो सब नहीं हो पाए हैं। तमाम विषय को हमने देखा है, इनको दुरुस्त करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इनको मजबूत करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर मान लिया रिम्स 2 बना रहे तो ऐसे जगह पर बनाइए जहां आज भी अभाव है। मेरा ये एक सलाह है। जैसे मान लिया कि गुमला हो गए, सिमडेगा हो गए, चाईबासा की ओर हो गए, इधर बहुत खाली ज़मीन भी पड़ा हुआ है। पलामू की ओर देखेंगे तो इस तरह बहुत बड़ा ज़मीन खाली है, आप वहाँ रखेंगे तो शायद उनको लाभ मिल पाएगा। जैसे मैं लोहरदगा गई थी तो पिछड़ार एक ब्लॉक है लोहरदगा का, बहुत
जंगली क्षेत्र है, जंगल की एरिया में। अब उधर बताइए उनके लिए एम्बुलेंस भी नहीं है। एक वो एम्बुलेंस कभी मिलती है, नहीं तो फिर उनको किस्को से, नहीं तो लोहरदगा से आश्रित। जब मरीज कुछ हो जाते हैं और किस्को और लोहरदगा से जाने में उनको टाइम लगेगा, तब तक मरीज का हालत क्या होगा। आज भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ से जो प्रेग्नेंट महिला रहती है तो उनको खटिया में ढो के लाना भी पड़ता है, उनको दो जन ढो करके मसडंगा करके भी लाना पड़ता है। तो इस टाइप का जो स्थिति परिस्थिति है ना हो, तो ग्रामीणों को सुविधा देना है, झारखंड के वासियों को सुविधा देना है, यहाँ का ग्रामीण जनता को सुविधा देना है। तो इस टाइप से प्लान करना चाहिए। अगर प्लान करेंगे तो यह बहुत ही अच्छा होगा। जहाँ जिनका लड़ाई चल रहा है तो उनके लिए भी सुविधा होंगे। अगर आपने अधिग्रहण किया है, उनका पूरा पेपर देंगे, तभी पता चलेगा कि उनको आपने मुआवजा दिया है या नहीं दिया है। इस पर स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि जमीन अधिग्रहण जो है एकीकृत बिहार राज्य के समय ही हुआ है। तो जब सुनवाई हो रही थी तो इससे संबंधित अधिकारियों के द्वारा कोई जानकारी दी गई कि जमीन अधिग्रहित जो है वो की गई है? देखिए, सुनवाई के समय हमें पेपर दिया गया है, उनका नाम और सूची की कौन कौन लोग हैं, लेकिन उनमें हस्ताक्षर है। ये नहीं है कि उनको कितना मुआवजा दिया गया है, अधिग्रहण हुआ है या नहीं हुआ है, इसका पेपर हमें दिया है। अभी तो उनको हम देखेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, फिर इनका ATR आएगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट, वो बना के देंगे। उसके बाद में हम रिपोर्ट उनको भेजेंगे कि आपका क्या खामियां है। ये होने के बाद में ही पता चलेगा कि किनका अधिग्रहण हुआ है और किनका नहीं, क्योंकि आप मुआवजा नहीं दिए हैं। अधिग्रहण का पेपर अगर आपने खुद किया है, जनता को पता नहीं है उनके साथ बैठक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जब आप एकीकृत बिहार थे तब की बात है, तो उस समय कई लोग होंगे, कई लोग नहीं होंगे। अभी जो भी होंगे तो एक तो बुजुर्ग हो गए होंगे, उनको यादाश्त होगा नहीं होगा, लेकिन आपके पास जो पेपर होगा वही आपका प्रमाण है कि आपने अधिग्रहण किया है और उनको मुआवजा दिया है। तो फिर गाँव का लोग क्या ही बोलेगा। तो उनको पता होना चाहिए ना कि अगर उनको मुआवजा भी दिए हैं तो कितना दिए हैं, यह भी स्पष्ट हो जाएगा। एक तरफ जिस तरीके से राज्य सरकार तो ये दावा कर रही है कि जमीन अधिग्रहण जो है वो की गई है, लेकिन जो रैयत है उनका दावा है कि जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है। जितने भी उस जमीन का रैयत है उसमें से सर्वाधिक रैयतों को मुआवजा नहीं मिला है, यानी कि वो उस समय भी विरोध कर रहे थे, इसलिए वो मुआवजा नहीं लिए हैं। ये एक पक्ष सामने आ रहा है। दूसरा पक्ष है कि जब रिंग रोड बन रहा था उसी ज़मीन से होकर के रिंग रोड गुजरा है, तो NHI ने BAU से NOC मांगा था। जो रैयतों का जो पक्ष है उसमें उन लोगों का ये कहना है कि NHI जब BAU से NOC मांगा तो उस वक्त BAU ने साफ तौर पे कहा कि वो मेरे अधिग्रहण क्षेत्र में नहीं है। तो ये क्या लगता है कि जो ग्रामीण जो बातों को रख रहे हैं, सुनवाई के दरमियान भी तो अपना पक्ष रखे होंगे? इसीलिए जो अभी जो ग्रामीणों ने विषय रखा और इनका जो विषय, सब विषय को लेकर के ग्रामीणों का कहना है कि ये मेरा उपजाऊ ज़मीन है, मेरा ज़मीन को यथावत रहने दिया जाए, इसलिए मेरा ध्यान में आया। और हमने यह भी कहा, और हम खुद फील्ड विजिट भी किए हैं, और वहाँ आपने पूरा देखे होंगे, जो आप खुद गए थे, कई लोग गए थे, पूरा 1 नंबर का खेत है, अच्छी उपज है, सब कुछ है, ठीक है। अधिग्रहण हुआ है, लोग लड़ रहे हैं। उस समय भी बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ, और उस समय तो अपने जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन जी भी ने कहे थे कि यहाँ नहीं बनना चाहिए। लेकिन मैंने, देखिए, सरकार अपना पक्ष रखेगी ही रखेगी, लेकिन हम रैयत के हित के लिए सोचते हैं। एक जनजाति समुदाय की जनता के लिए कहते हैं। जनजाति राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जब बात करती है तो जनजाति समाज का हित और अधिकार के लिए बात करती है, उनका संरक्षण और सुरक्षण करती है, क्योंकि उनका अपना ज़मीन है। ये ज़मीन चला जाएगा तो किसी न किसी का घर का नौकर बन के रह जाएगा, वो अपना ज़मीन पर काम नहीं कर पाएगा, और उनको जो सम्मान के साथ वो जी रहा वो नहीं जी पाएगा। मूल रूप से अगर हम लोग समझे तो आयोग में जो सुनवाई चल रही है वो इस बिंदु पर चल रही है कि वो ज़मीन जो है अधिग्रहण हुआ है या नहीं हुआ है। वो दोनों तरफ से जो दस्तावेज नहीं मिला है, जब तक दस्तावेज हमें दस्तावेज मिल जाएगी तो फिर हम अपने ही उनको देखेंगे और मूल्यांकन आकलन करके ग्रामीणों के साथ बैठेंगे, सरकार से भी बातचीत करेंगे। लेकिन अगर मान लिया कि आपके पास दस्तावेज अभी हम मांगे, 1 महीना का समय दिए हैं, अगर आएंगे तो फिर पता चलेगा आगे का कार्रवाई क्या हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, रिम्स 2 को लेकर जो प्रस्तावित 222 एकड़ ज़मीन का जो विवाद है वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरीके से राज्य सरकार उस ज़मीन पर अधिग्रहण करके रिम्स 2 बनाने पर आमदा है और निर्माण कार्य भी तेज़ी से चल रहा है, वहीं ग्रामीण जो रैयत है वो भी मोर्चा खोल रखे हैं और नगड़ी गांव में ही जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन सब के बीच मामला आयोग में भी है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, ये विवाद थमता है या फिर आगे बढ़ता है। अपने सहयोगी राजा के साथ में दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।